जी, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर जी, ये जो आपने इंटरेस्ट शो किया था उसके ऊपर मैंने जो अपना हमारी मोबाइल ऐप है उसका एक छोटा सा डेमो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन हो सकें। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक डैशबोर्ड मिल जाता है। इस डैशबोर्ड में आपको ओवरऑल जो है ना सारे प्रोडक्ट्स की समरी मिल जाती है। अभी जो ये नज़र आ रहा है आपको, ये इसमें हमारी मोबाइल ऐप में आपको प्री सेल भी चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी क्लाइंट्स को टच कर रहे हैं, कोई नई आपने जो है ना प्रोजेक्ट उसको पिच किया है, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको पिच लीड, अगर आपको नई लीड आई है उसका पता लग जाएगा। जैसे ऊपर येलो कलर में लिखा हुआ है, देन कॉन्टेक्टेड, देन पिच, देन सेंड सैम्पल्स, देन निगोशिएटिंग, देन अगर क्लोज विन हो गया वो भी आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे सारी जो है ना आपको प्री सेल यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। 20 प्रोडक्ट्स आपके हैं, 1 आपने 2 कर लिए हैं, 16 एक्टिव हैं ओवरऑल। अब यहाँ पे नीचे अगर आप इसमें ये आपको पाई चार्ट नज़र आ रहा है, साथ आपको कलर वाइज जो है ना उनकी डिटेल्स नज़र आ रही हैं। ये मैंने यहाँ पे डमी डेटा यूज़ किया क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं उनका मैं एक्चुअल डेटा शेयर नहीं कर सकता ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी, वो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता। तो ये सारा डमी डेटा है, आपके एक्चुअल डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको ये बार चार्ट भी मिल रहा है जिसमें आपको मंथली परफॉर्मेंस नज़र आ रही है आपकी, कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने किस किस महीने में विन किए हैं और लूज़ किए हैं या नई लीड्स आई हैं। नीचे आ जाए तो आपके पास कुछ फ़िल्टर्स की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे आप फ़िल्टर कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो है ना स्लाइडिंग है, इसमें वेरियस स्टेजेस हैं। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वेरियस स्टेजेस आ रही हैं कि कितने। अगर आप कॉन्टेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कितने कॉन्टेक्टेड हैं। ऑल पे करेंगे तो ऑल नीचे जो है ना वो ऑल ऑटोमेटिकली जो है वो फ़िल्टर लगता जा रहा है। अगर आप यहाँ से चेक करेंगे फॉर एग्जांपल कि कोई कौन से प्रोजेक्ट हैं निगोशिएशन की स्टेज पे हैं, आप निगोशिएटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे नीचे वो फ़िल्टर हो जाएंगे। और कुछ ऐसे हैं जो आपने विन कर चुके हैं तो आप वो क्लोज़ विन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे आ जाए तो आपको एक और 3 टैब्स नज़र आ रहे हैं जिसमें आ रहा है माई प्रोजेक्ट्स, असाइंड एंड टीम। माई प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि वो प्रोजेक्ट्स जो जिस आईडी से ये लॉगिन हुआ हुआ है, जिस जो भी ये लॉगिन हुआ हुआ है, जिस भी बंदे ने इसको लॉगिन किया हुआ है, उसके अपने प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। ये अगर उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसके अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है, विच आर ट्रेंड। देन असाइन प्रोजेक्ट्स वो हैं जो फॉर एग्जांपल किसी और ने बुक किए थे प्रोजेक्ट्स और वो किसी और को असाइन कर दिए। फॉर एग्जांपल किसी सीनियर के पास कोई प्रोजेक्ट आया या सीईओ के पास प्रोजेक्ट आया, उसने किसी दूसरे को असाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल आप सीईओ हैं, आपको डायरेक्ट किसी ने अप्रोच किया, आपने वो प्रोजेक्ट पकड़ा और आपने किसी को असाइन कर दिया। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे असाइन किए गए मेरे सीनियर्स की तरफ से। देन आ जाए टीम। टीम में वो प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जो आपकी जो नीचे जूनियर टीम है उसके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप टीम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपकी टीम के सारे प्रोजेक्ट्स नीचे नज़र आएंगे। ठीक हो गया। ये सारे इस तरह के फ़िल्टर्स हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे इसके ये हैमबर्गर का अकाउंट में जाएंगे, ये हमारे क्लाइंट का लोगो है लेकिन हम इन्फॉर्मेशन कोई नहीं यहाँ पे शेयर कर रहे। पहला आपके पास डैशबोर्ड आ जाता है। दूसरा फीचर आपके पास है प्रोफाइल। प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आपका अपना प्रोफाइल, जिसने भी इसको लॉगिन किया हुआ है उसका पूरा प्रोफाइल नज़र आ जाएगा कि उसका नाम क्या है, ईमेल क्या है, उसका नंबर क्या है, उसका रोल क्या है इसमें। अभी मैंने जिस रोल से इसको लॉगिन किया हुआ है वो ग्रुप डायरेक्टर सीईओ है, ताकि सारी ऑप्शंस आपको मैं दिखा सकूँ, ठीक है। नीचे यहाँ पे मैं आपको नज़र आ रहा है डेमो मोड ऑन हुआ हुआ, ठीक है। यहाँ से हम लॉग आउट भी कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर हम आ जाएँ प्रोजेक्ट में आते हैं तो हम यहाँ पे हमारे पास वेरियस जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे आ रहे हैं। ग्रुप ऑफ कंपनीज़ अगर है तो उसमें अगर मल्टीपल कंपनीज़ हैं तो वहाँ पे आपको, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 कंपनीज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये अगर आप किसी एक पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मैं रूफ लाइन पे क्लिक करता हूँ तो नीचे वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, सिर्फ उस कंपनी के प्रोजेक्ट नज़र आएंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ कुछ, कि मैं अपने कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, मुझे उसका कोई एग्जैक्ट पता नहीं है, डिटेल्स नहीं पता, मुझे कोई भी कीवर्ड याद है उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा फॉर एग्जांपल, अगर देखता हूँ मैं डीएचए, तो अगर मैं डीएचए लिखा तो नीचे देखिए उसने फ़िल्टर करके वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं आपको दिखा देगा जिसमें डीएचए का वर्ड आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल गुलबर्ग लिख के देखता हूँ तो ये गुलबर्ग लिखूँगा तो गुलबर्ग के सारे, तो यहाँ पे ये की फ़िल्टर से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, कंपनी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें डिफरेंट कंपनीज़ के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। फिर इसके नीचे स्टेजेस हैं कि आप देखना चाहते हैं कि भाई मुझे सिर्फ इस कंपनी में वो प्रोजेक्ट्स दिखा दे जो निगोशिएशन की स्टेज पे, तो ये आपको उस तरह से फ़िल्टर आउट करके दे देगा। सिमिलरली अभी इस वक्त वो ये दिखा रहा है जो इस पर्टिकुलर कंपनी के हैं निगोशिएशन स्टेज पे और माई प्रोजेक्ट्स के अंदर है। इसी को अगर मैं असाइन में चला जाऊँगा तो वो असाइन के दिखा देगा, टीम को कहूँगा तो टीम के दिखा देगा।
इस तरह से ये फ़िल्टर आउट कर सकता है। साथ ही हम यहाँ पे ऊपर आप अपर राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको पीडीएफ का आइकन और एक्सेल का आइकन नज़र आ रहा है। अगर आप इसको पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ में आपकी फ़ाइल को, ये जो भी आपने जो भी फ़िल्टर लगाया था उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसको आप पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी आपको एक्सेल की फ़ाइल बना देगा। देन हम आ जाते हैं इसके ऊपर विज़िट प्लान के ऊपर। अब होता ये है कि आपकी टीम होती है, आपने उसको विज़िट्स प्लान किए होते हैं कि जी आपने आज इस जगह जाना है, आपने इस साइट पे जाना है, इस साइट पे ये काम करना है, इस साइट पे ये काम करना है, तो आपने विज़िट्स प्लान किए होते हैं। तो आप यहाँ से इस फीचर में आके, अभी तो ये सीईओ का पैनल है ना, यहाँ से आप आपकी अपनी सारी टीम के ना विज़िट्स को देख सकते हैं, किस किस बंदे ने क्या क्या विज़िट किया, उसने क्या परफॉर्म किया, उसने क्या काम किया, पूरी डिटेल्स इसमें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऊपर नज़र आ रहा है अहमद हसन है, ठीक है, इसने डीएचए विलास साइट को विज़िट किया, किससे मिला, फ़लाने बंदे से मिला, ये वो। और अगर आप यहाँ पे प्लस के साइन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे नया जो है ना विज़िट वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बहुत शॉर्टली बता रहा हूँ, बहुत डिटेल है, अदरवाइज़ ये डेमो बहुत लंबा हो जाएगा। देन हम आपके पास हमारे पास एक फ़ीचर है डिस्टेंस कैलकुलेशन का। इसमें यह है कि अगर कोई यूज़र है वो अपना फ्यूल वगैरह की वो लेता है आपसे कंपनसेशन, तो इसमें हमने फ़ीचर ये रखा है कि वो अपने घर से निकलता है, जहाँ से ऑफिस से निकलता है, तो वो इसमें अपना चेक इन कर लेता है। जैसे ही वो चेक इन करता है तो ये ऐप उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना शुरू कर देती है। उसको आप अलाउ कर दें इसको, तो ये आपका डिस्टेंस को कैलकुलेट करना शुरू कर देगी। इसी तरीके से आप मल्टीपल चेक इन कर सकते हैं जहाँ जहाँ जाएंगे। और इसके बाद अगर आप जब आपका डे एंड हो जाता है उसके बाद आप इसको चेकआउट करेंगे तो ये आपको चेकआउट कर देगा और पूरे दिन का डिस्टेंस जो है ना वो कैलकुलेट करके आपको बता देगा। और इस डिस्टेंस को जो है ना इसको आप डेली भी देख सकते हैं, वीकली भी, मंथली भी। अगर आपने मंथ के एंड पे देखना है कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। आप हर एक को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा बाइक का अलाउड है, किसी को कार अलाउ है, उसका आपने रेट डिफरेंट रखा हुआ है, बाइक का अलग रखा हुआ है, तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेशन की आपको वो मिल जाएगी रिपोर्ट। साथ आप उसका जो रेट है उसका बाइक का या गाड़ी का वो अप्लाई करेंगे तो आप उसको उसका जितना भी अलाउंस बनता है वो आप दे सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास टास्क का फ़ीचर है। टास्क के फ़ीचर का मतलब है कि अगर एक प्रोजेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर आपने बनाना है, उसमें वेरियस स्टेजेस होती हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग है, फिर आपकी नींवें चल रही हैं, फिर उसके बाद आपकी स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, फिर आपने प्लास्टर करना है, वट। तो यहाँ से आप टास्क क्रिएट करते हैं। आपने कोई टास्क क्रिएट कीजिए प्लास्टर की फॉर एग्ज़ाम्पल, या जो भी है, प्लम्बिंग वर्क है, आपने आज प्लम्बिंग वर्क करवाना है, ठीक है, प्लम्बिंग वर्क है, आपने यहाँ लिखना है, यहाँ डिस्क्रिप्शन आपने लिख देनी जी, कोई भी जी, फिनिश प्लम्बिंग वर्क, ठीक है, कोई भी आपने उसको इन 2 days, ठीक है, या और वट एवर डू वांट टू से। फिर आपने यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम उसका दे देना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास स्क्रोलर आ रहा है। अगर आपको लगता है कि ये कुछ काम हो सकते हैं जो 1 महीने पे चले जाएं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी चुनाई है तो वो महीने का काम हो मे बी, या और कोई प्रोजेक्ट है, बड़ा रेल रोड बन रही है या ब्रिज बन रहा है, तो ये मंथ्स भी हैं, डेज़ भी हैं, आवर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम कंसिडर करते हैं प्लम्बिंग वर्क हमारा 2 दिन का है, 2 days पे हम इसको कंफर्म कर देंगे। ये हमारा एस्टिमेटेड टाइम 2 days लिख दिया उसने, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको प्रोजेक्ट को टैग करना है कि आपने जो बेसिक वेरियस प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे उनमें से किसी एक प्रोजेक्ट को टैग करेंगे। जाहिर सी बात है, आपने कोई फॉर एग्जांपल आपके 20 घर चल रहे हैं, अब ये टास्क कौन से घर के आपने असाइन करनी है, आपने सिस्टम को यहाँ से आप बता देंगे कि इस घर की इस प्रोजेक्ट को हम ये टास्क असाइन कर रहे हैं। इसकी प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हैं, लो, मीडियम, हाई। अगर बहुत अर्जेंट काम है तो आप हाई प्रायोरिटाइज़ कर दें। कॉन्टैक्ट पर्सन वहाँ पे कौन है आप वो भी सेट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप बना के इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, आपकी नई टास्क ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब जो वो टास्क ऐड हो जाती हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाती हैं, क्योंकि डेमो वर्जन है, मैंने किसी के क्लाइंट का डेटा यूज़ नहीं कर सकता, तो यहाँ पे ये सारी ना टास्क आ रही होती हैं। उस टास्क को आप किसी को असाइन भी कर सकते हैं। जब आपने एक दफ़ा टास्क क्रिएट कर दी, उसमें आपके पास 20 एम्प्लॉयज़ हैं, 100 एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से आप उस टास्क को सिलेक्ट करेंगे और किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को आप वो टास्क असाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, आप व्यू कर सकते हैं अपने जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं। किसी भी एम्प्लॉय को आप क्लिक करेंगे तो उसकी आपको चेक इन चेकआउट की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि किस किस जगह पे जाके, लोकेशन भी आपको साथ दे रही है, डेट भी दे रहा है, टाइम भी दे रहा है कि किस जगह पे जाके उसने अटेंडेंस मार्क की है। इसमें फ़ीचर ये भी है कि आप जब अटेंडेंस मार्क करते हैं तो आपकी जियो लोकेशन जो है ना सिस्टम उठाता है। आप फेक नहीं कर सकते कि मैं फ़लानी जगह पहुंच गया हूँ और वहाँ से आप कह दें कि जी मैं साइट पे आ गया हूँ। वो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी जियो लोकेशन ऑटोमेटिकली उठाएगा।
इसके अलावा हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, बेशुमार किस्म की रिपोर्ट्स हैं। जैसी आप चाहेंगे हम आपको इसको रिपोर्ट्स बना के दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन को आपने देखा है, उसके आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को क्लिक किया, उसके ऊपर आप फर्दर जो रिपोर्ट है ना आप ले सकते हैं। अगर आपकी कोई कस्टम रिपोर्ट्स हैं वो भी हम इसमें बना के दे सकते हैं आपको। देन इसमें लीव्स का भी है ऑप्शन, यहाँ पे शो नहीं हो रही। यहाँ पे लीव्स का जो है ना, क्योंकि डेमो वर्जन है इसमें, यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा। लीव्स जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लीव्स जो है वो अप्लाई की जा सकती हैं ऐप के थ्रू। आप वहाँ पे पूरा एक प्रोसेस है कि जी इस दिन की जो है ना मुझे ये 1 दिन की 2 दिन की लीव चाहिए, और उसमें रीज़न आप दे देंगे, शादी है वट, और वो आपके सीनियर के पास आ जाएगी। सीनियर जो है उसको अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकता है। देन इसमें एक सेट रिमाइंडर्स का फीचर है, आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कोई मीटिंग करनी है, आपने यहाँ पे लिख देना है जी कि मीटिंग विद FW डायरेक्टर, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने लिख दिया। यहाँ पे आपने लिख दिया पर्पज़ उसका फाइनलाइज कोट फॉर XYZ प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके साथ आपने मीटिंग करके वो चीज़ फ़ाइनल करनी है। यहाँ से आप डेट एंड टाइम पिक कर लेंगे। डेट आपने पिक किया, आगे वो टाइम आपसे पूछ रहा है, आपने टाइम यहाँ से पिक कर लेना है, और ये आपका रिमाइंडर सेट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से इसको रिमाइंडर को सेट करेंगे, आपका रिमाइंडर सेट हो जाएगा। और जब ये डेट और टाइम पहुँचेगा तो ये आपको, ये देखिए यहाँ पे रिमाइंडर सेट हो गया। जब ये डेट और टाइम पहुँचेगा तो ये यहाँ से रिमाइंडर आपको जैसे अलार्म बजता है इस तरह से आपको अलार्म बजेगा और आपको रिमाइंड करेगा। इसको अगर आप यहाँ से स्वाइप कर देंगे राइट, तो ये आपका रिमाइंडर डिलीट हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे फीचर्स इसमें और भी हैं। फिर इसमें आप यूज़र्स कर सकते हैं। आपको पूरी ऐप में कितने कौन कौन से यूज़र्स हैं वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। अभी यहाँ पे चूँकि डेमो, यहाँ पे कोई यूज़र क्रिएट नहीं हुआ, वो नज़र नहीं आ रहा। देन इसके बाद आपके पास आ जाते हैं ऐड यूज़र। आपने न्यू यूज़र ऐड करना है, वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। नाम डालेंगे, ईमेल डालेंगे, पासवर्ड, फ़ोन, और यहाँ से आप उसका रोल सेलेक्ट कर देंगे, वो किस रोल का लिए है, कंट्री हेड है, RSM है, ASM है, वट एवर जो भी आपने। और रोल अगर आपने फ़र्दर डिफ़ाइन करना है तो वो भी यहाँ से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। देन आपके पास चेंज पासवर्ड है, लॉग आउट है। इसके अलावा यहाँ मेन स्क्रीन पे अगर आप देखें तो ये प्लस का साइन है। प्लस के साइन से आप अगर प्लस के साइन पे जाएंगे तो आप ये प्रोजेक्ट जो है वो नया ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 460 फ़ेज़ 5 फ़ेज़ 2 वट एवर जो भी है। क्लाइंट का नाम डालेंगे अहमद, ठीक है। और यहाँ पे आप वर्क स्कोप डालेंगे, क्या आपका काम है इनसे। पूरी सिर्फ डिज़ाइन का वर्क है, ग्रे वर्क है, फिनिशिंग है, जो भी है, या आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो आपने सेल करनी, तो यहाँ से वर्क स्कोप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपने प्रोडक्ट की प्राइस, डिस्क्रिप्शन, मैनेजर, टाइम ड्यूरेशन, वर्क फोर्स क्या चाहिए, बजट, ये सारी ना इसमें से जो जो आप कहेंगे हम उसको मैंडेटरी फील्ड कर सकते हैं, जो आप कहेंगे हम उसको ऑप्शनल कर सकते हैं। जिस पे स्टार लगे हुए ये मैंडेटरी फील्ड है, इसके बगैर प्रोजेक्ट ऐड नहीं होगा। ये यहाँ से आप करके इसको सेव करेंगे, आपका प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। फिर आपके पास यहाँ टास्क का भी एक हमने शॉर्ट की रखी हुई है। यहाँ से आप डायरेक्ट जाके टास्क पे जाएंगे तो प्लस का साइन करेंगे, आप यहाँ से टास्क ऐड कर सकते हैं, आप टास्क ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास रिपोर्ट्स की ऑप्शन है, फर्दर आपका रिपोर्ट्स का है और सेक्शन, और ये प्रोफाइल की सेक्शन है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर आप देखें तो यहाँ पे बेल आइकन है, यहाँ पे नोटिफिकेशंस आपको जो है सारे ऐप के नोटिफिकेशन यहाँ आते हैं। और ये हमारे यहाँ पे जो वाइट नज़र आ रहा है एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे, चैट का फीचर है। ये सर्वर के साथ चूँकि डिस्कनेक्ट है इसलिए अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा। इसमें ये भी फीचर है कि आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में चैट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी प्लेटफॉर्म, जैसे कि व्हाट्सएप है या कोई भी प्लेटफॉर्म आप चाहते हैं कि वो ना यूज़ करें, आप इंटरनल आपने कोई डिस्कशंस करनी है तो हमने चैट के फीचर भी ऐड किए हुए। इसके अलावा भी कुछ और फीचर्स हैं, और अगर आपकी कोई कस्टम रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको भी देख के इसमें ऐड किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।